कंपाउंड। हाइड्रोजन आके क्लोरीन से मिला, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। देख नॉन मेटल क्या है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तुम्हारे सिलेबस में इतने से काम हो जाएगा। अब देख अगर मैंने ये कंपाउंड बना दिया HCl, नॉन मेटल, नॉन मेटल, कौन सा कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड। देख मैंने बना दिया H2O, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, कोवेलेंट कंपाउंड। देख मैंने बना दिया N2, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, कोवेलेंट कंपाउंड। मैंने बना दिया CH4, पर कैसे बनता है भूल जा, वो सब सिखाऊंगा अभी। सिंपल CH4, टेंशन मत लो, मास्टर खड़ा है। सिंपल CH4, कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, कैसा कंपाउंड? कोवेलेंट। तो एग्जाम में कोवेलेंट कंपाउंड पहचानने को आ जाए तो सिंपल सा तरीका है, देख लेना कि दोनों चीजें क्या नॉन मेटल और नॉन मेटल है। देख CH4, जैसे यहां पे देख NH3, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं जरा सुनो। फॉर्मेशन ऑफ Cl2, देखते हैं कि क्लोरीन कैसे बनता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन करें भाई, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे में 8, तीसरे में जो भी बचे हुए 2 8, तीसरे में जितने बचे, तीसरे में मैक्सिमम भी शायद 8 ही जा सकते हैं, फिर चौथे में जो बचे हुए, ऐसे ही करते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आती है? सीख लो यार, छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं पहले, है ना। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी मैक्सिमम 8, जितने बचे चौथे में। क्लोरीन की अब देखो, यहां पे हम फॉर्मेशन ऑफ Cl2 देख रहे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या? पहले में 2, दूसरे में 8 10, तीसरे में 7 17। अब देख क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। हर एक एटम क्या चाहता है कि उसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? 8, या तो 8 हो जाए या तो 2 हो जाए, उसमें वो स्टेबल हो जाता है। क्या चाहते हैं? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसमें स्टेबल हो जाता है। अब क्लोरीन को आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 8 हो जाएगा। तो हम यहां पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बनाने को आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है? एटम को बना लो, क्लोरीन का एटम बना लिया, और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बना लो। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, सिर्फ आखिरी शेल वाले, लास्ट वाले। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कहां से मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन और? कौन देगा इसको एक इलेक्ट्रॉन और? क्लोरीन का भाई कौन है? दूसरा क्लोरीन। तो बगल में एक और क्लोरीन आके बैठ गया। इस क्लोरीन के भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाला क्लोरीन, पहला वाला क्लोरीन, इससे बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, कहेगा ये वाला, कहता हाँ दे दो दे दो, कहता अच्छा ले जाओ। तो ये क्लोरीन अपना इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8। अब ये वाला क्लोरीन कहेगा हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो भाई, अगर हमसे एक इलेक्ट्रॉन लेके गए हो तो हमें एक इलेक्ट्रॉन दो भी, कहेगा ठीक है। तो ये क्लोरीन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, इसने अपना गोला बना लिया। इसके पास भी 2 2 4 2 6 2 8। ये क्या हुआ? ये हुई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। दोनों क्लोरीन ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, और क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ऐसा कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, इसे बोलते हैं क्या हम लोग? कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहां देखो, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, इसकी हो गई शेयरिंग। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और यहां पे देखो आप ध्यान से, दोनों क्लोरीन ने हाथ मिला लिया है, दोस्ती कर ली है, एक एक इलेक्ट्रॉन देके दोस्ती कर लिए भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन देके दोस्ती कर लिए। देखो अरे यार, स्कूल में नहीं होता है कि जब तुम टिफिन लेके जाते हो, अब तुम्हारे टिफिन में क्या है? तुम्हारे टिफिन में पराठा है, दोस्त के टिफिन में सब्जी है, तुम उससे सब्जी ले लोगे, वो तुमसे पराठा ले लेगा, क्या हो गई? शेयरिंग। तो वही होगा। तो देख, इस क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ये क्या बन गया? इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया। हाँ, तुम भी रिश्ते बना रहे हो ना, ढूंढो, अभी पहले एग्जाम दे लो। ये जो रिश्ता है इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस रिश्ते को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां देखो, इसी तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ O2 करेंगे। O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया। अब भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, पहली शेल में 2, कितने बचे फिर? 6। तो दूसरी शेल में 6, भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 6। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करते हैं इसमें? एटम को बनाओ, बना दिया मास्टर। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बनाओ, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। ऐसे क्यों बनाया? अभी समझ में आएगा। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे, बराबर का सौदा होगा।
इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए भाई, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं, 6 है इसके पास, और इसको 2 और चाहिए, तो इसके बगल में एक और ऑक्सीजन आ गया, इसके भी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, कहेगा अच्छा ठीक है ले लो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लिया। ये वाला ऑक्सीजन कहेगा तुमने मेरे 2 लिए हैं, तुम भी अपने 2 मुझे दे दो, कहेगा ठीक है तुम भी हमसे 2 ले लो। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी 2 2 4 2 6 2 8, दोनों भाई खुश हो गए, क्या बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबरी से शेयरिंग होती है। अब जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक रिश्ता 2 रिश्ता, कितने रिश्ते बन गए? 2 रिश्ते। जीवन में कभी बेटा 2 रिश्ते मत बनाना, बहुत जूते पड़ेंगे। मॉलिक्यूल कोई सब करने दो, 2 रिश्ते बन गए। क्या कह रहे हो मास्टर, मेरा एक रिश्ता भी नहीं बन रहा? पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई। हाँ आ जा भाई, एग्जाम बगल में आ गया है, तुम लोग की मस्ती खोरी नहीं जा रही है, चैट थोड़ी बड़ी करना मुझे दिखाई नहीं पड़ी लग रही दीदी। हाँ आ जा भाई। अब देख यहाँ पे क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है बेटा? रिश्ता, जेम्स बॉन्ड वाला नहीं, अगले बॉन्ड मतलब रिश्ता। क्या बन गए यहाँ पे? रिश्ते। और यहाँ कितने रिश्ते बने? 2 रिश्ते बने, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। दिख रहा है कितने रिश्ते? 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग? 1 2, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर ये डबल है और यहाँ पे एक ही रिश्ता बना है तो क्या इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं? बिल्कुल, तो ये है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तर्ज पे आगे चलोगे तो फॉर्मेशन ऑफ N2 आ जाएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले में 2 दूसरे में 5, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ लास्ट शेल के बनाना, सिर्फ लास्ट शेल के, लास्ट शेल में कितने? 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से दूसरा नाइट्रोजन लिया, लास्ट शेल में भी इसके 1 2 3 4 5। अब इसके पास कितने? 5, इसके पास भी 5, इसने इससे 3 शेयर कर लिए, इसने इससे 3 शेयर कर लिए, इसके कितने हो गए? 2 3 5 3 8, 2 3 बोला 8 भाई N2। और यहां कर लेते हैं N2, फॉर्मेशन ऑफ N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोल 7, कॉन्फिगरेशन 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये एक नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। बगल में दूसरा नाइट्रोजन आ गया, 1 2 3 4 5। अब क्या होगी? शेयरिंग होगी, इसके पास 5 है, 3 और चाहिए, तो इससे कहेगा भाई मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे, ले ले ले। इसके पास भी 5 है, ये कहेगा 3 इलेक्ट्रॉन दे, कहेगा ले ले ले। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 3 3। मतलब कितने रिश्ते बने? 1 2 3, 1 2 3, एक रिश्ता 2 रिश्ता 3 रिश्ता। इस बार क्या बन गया बेटा? कितने कोवैलेंट बॉन्ड? 3। 3 को क्या बोल दोगे भाई? 3 को क्या बोल दोगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक और करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NH3। इसको बेटा अमोनिया भी बोलते हैं, एग्जाम में अमोनिया लिख के भी आ सकता है। NH3। अब भाई इसमें क्या करें? इसमें तो अलग अलग एटम हो गए, ध्यान सुनो। जब इस तरह से अलग अलग एटम मिल जाए तो जो सिंगल एटम है वो बीच में आएगा, बचे हुए एटम इसके अगल बगल सिमेट्री में डाल देना। आओ करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोल 7, कॉन्फिगरेशन बोल 2,5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। हाँ यार एक ही इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हाइड्रोजन को आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ड्यूप्लेट में खुश हो जाता है। बाकी सब क्वार्टी होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये सब 2 इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाते हैं। अब आओ क्या करेंगे? इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1, ये 2 में खुश हो जाएंगे। अब जो सिंगल एटम है उसको बीच में दबा लो, नाइट्रोजन को बीच में दबा लिया। अब 3 हाइड्रोजन है, तीनों को सिमेट्री में इसके अगल-बगल डाल दो। एक हाइड्रोजन इधर डाल दिया, एक हाइड्रोजन इधर डाल दिया, एक हाइड्रोजन इधर। चल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? 5, तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन बनाने देख। एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ 3 2 5, ऐसे बनाना है भाई। इसको एक इसके साथ शेयर करना होगा। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, तो नाइट्रोजन से निकलेगा, इसको भी 1, नाइट्रोजन से इसको भी 1, तो 5 थे, नाइट्रोजन के पास 3, ऐसे बना दिए 2 पर। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। आइए अब नाइट्रोजन की बात करें, 5 थे 3 है, तो इसने सबसे 1 1 1 ले लिया, 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 इससे मिला 2, 1 था 1 इससे मिला 2, 1 था 1 इससे मिला 2। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो नाइट्रोजन ने इधर हाइड्रोजन के साथ 1 रिश्ता बनाया, इधर हाइड्रोजन के साथ 1 रिश्ता बनाया, इधर हाइड्रोजन के साथ 1 रिश्ता बनाया। क्या है ये? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है ये। बताओ क्या ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है? सोचो। नहीं बेटा, ये 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। रिश्ता तो एक ही है ना, इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल, तो 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको ट्रिपल मत बोलना भाई, ये क्या है? 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ गया? फास्ट फास्ट समझ में आ गया? चलो 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 यार बहुत से बच्चे पोएम क्लास की बात कर रहे हैं कि पोएम क्लास लो। मैं आपको सिंपल बात बोलता हूं, मैंने एक मैसेज आपके लिए सोचा है जो मैं आप